नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। समस्त चराचर के स्वामी भगवान श्री भोलेनाथ की कृपा से ही सृष्टि का पालन होता है और उन्हीं की कृपा से सारे जीव उनके सानिध्य में सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर पाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार नीचे जा करके हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, ये तो आपने सुना ही होगा कि इच्छाधारी नाग नागिन के पास एक नागमणि होती है, परंतु आप ये नहीं जानते होंगे कि नागमणि कैसे और कब प्राप्त होती है। ऐसा बताया जाता है कि जब शरद की पूर्णमासी आती है तो भगवान भोलेनाथ सभी के लिए, जितने भी नाग नागिन तपस्या करते हैं उनके लिए नागमणि का प्रावधान रखा जाता है, सभी के लिए नागमणि देते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से नाग नागिन नागमणि को प्राप्त कर पाते हैं और इसीलिए नाग नागिन भगवान भोलेनाथ को ही अपना आराध्य देव माना करते हैं, उन्हीं की सेवा पूजा किया करते हैं। आज हम आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर के आप अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पाओगे। दोस्तों, ये घटना उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामनगर से बताई जाती है। बताया जाता है इस गांव के पास में एक प्राचीन मंदिर था जो कि हजारों साल पहले बना हुआ था, परंतु उस प्राचीन मंदिर में कोई भी व्यक्ति दर्शन करने के लिए नहीं जाया करता था, क्योंकि यह मंदिर एक जंगल के अंदर बना हुआ था। इसलिए कोई भी इंसान भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए इस पुराने मंदिर में नहीं जाया करता था। लेकिन जंगल में होने की वजह से यहाँ नागों का मेला लगा करता था। बहुत सारे नाग एक साथ में आकर के भगवान भोलेनाथ के दर्शन किया करते थे और यहीं बैठ कर के नागमणि के लिए भगवान भोलेनाथ के सामने ही तपस्या किया करते थे। एक दिन वो नाग नागिनों के लिए वो खास दिन आ ही जाता है जिस दिन नागमणि प्राप्त होने का दिन था। शरद पूर्णमासी की रात्रि को स्वाति नक्षत्र होने के कारण ही नागमणि प्राप्त हो पाती है। उस दिन धीमी धीमी बारिश भी हो रही थी। भगवान भोलेनाथ का चमत्कार हुआ और सभी नागों के लिए भगवान ने नागमणि प्राप्त कराई। उनमें से एक नाग नागिन का जोड़ा नागमणि लेकर के बहुत खुश हुआ और खुश होकर के अपने घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में एक सड़क थी, उस सड़क किनारे धीरे धीरे वो नाग नागिन जा रहे थे, परंतु उस सड़क को पार करना था। जैसे ही उस नाग नागिन वो सड़क को पार करना चाहते तो नागिन सबसे पहले पार कर लेती है और बाद में जैसे ही नाग सड़क को पार कर रहा था तभी एक गाड़ी आई और उसने उस नाग के ऊपर चढ़ा दी और वहाँ साथ की साथ नाग की मृत्यु हो जाती है। नागिन ये करिश्मा देख करके पागल से हो जाती है और आकर के अपने नाग के पास में बैठ करके रोदन करने लगती है और ज़मीन पर फन पटक पटक कर कहती है कि हे भोलेनाथ, हम तो आपके ही मंदिर से आ रहे थे, परंतु आपने हमें अपने बच्चों के पास तक नहीं पहुंचने दिया। ऐसा कहकर के तभी आकाशवाणी होती है कि हे नागिन, तुम्हारे नाग की मृत्यु जिसने की है उसे तुम मत छोड़ना और आज से ठीक 450 साल बाद तुम्हारे नाग का पुनर्जन्म इसी जंगल में होगा, तुम धैर्य रखो। इतना कहकर के आकाशवाणी बंद हो जाती है और नागिन ये सुनकर के खुश हो जाती है। अपने मृतक नाग को लेकर के अपने घर पहुंच जाती है। घर ले जाकर के उस नाग के शरीर को वहीं रख देती है और उस मरे हुए नाग की सेवा करने लगती है। दोस्तों, नागिन ने ये ठान लिया कि मेरे नाग को जिसने मारा है मैं उसे अवश्य मार करके रहूंगी, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाएं। दूसरे ही दिन नागिन ने एक सुंदर कन्या का वेश बनाया और उस कार वाले के घर पहुंच जाती है। जाकर के उस कार वाले को डस लेती है और साथ ही साथ कार वाले की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, हम चाहे कुछ भी कर रहे हो और चाहे कोई भी वाहन ड्राइव कर रहे हो, हमें बहुत धैर्य पूर्वक देख करके ड्राइव करना चाहिए, क्योंकि नाग नागिन और अन्य जीव भी इसी रोड के किनारे चला करते हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये घटना अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में एक बार हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव।